हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मलाई कटलेट बनाने की रेसिपी, जो कि एकदम मुंह में खुल जाने वाले कटलेट हैं। और ये रमज़ानों के लिए है स्पेशल सी रेसिपी। इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं रमज़ानों के लिए। बस हमें इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है और बहुत मज़े के कटलेट बन के तैयार होते हैं। और जिस टिप के साथ मैंने इसको सर्व किया है, उसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको इस रेसिपी में बताया है। तो बस फिर देर किस बात की, आइए फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम श्रेड करा हुआ चिकन, जिसको कि मैंने किस तरीके से श्रेड किया ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और उसके अंदर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। अगर आप नॉर्मल चिकन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं विद बोन्स। और उसके बाद मैंने उसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया, साथ साथ ऐड किया हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 डाली हरी मिर्चें और उसमें एक प्रेशर आने का वेट किया। जब उसमें एक प्रेशर आ गया तब मैंने गैस की फ्लेम को लो किया और लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट के लिए इसको पकाया और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया। जब प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो गया तब मैंने प्लेट को खोलकर देखा और जो भी इसमें पानी था वो मैंने अच्छे से ड्राई आउट कर लिया, यानी कि अच्छे से खुश्क कर लिया पानी को। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर इस तरीके से चिकन को श्रेड कर लिया। अगर आपके चिकन में हड्डी है तो आप हड्डी को अलग करके इस तरीके से श्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन श्रेड करे हुए को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने यहाँ पे आलू लिए थे, जिसको कि बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद मैंने इस तरीके से इसको मैश कर लिया है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देंगे इसी के अंदर 3/4 टीस्पून नमक, क्योंकि मैंने नमक चिकन में भी ऐड किया था इसको पकाते वक्त, इसलिए मैं यहाँ पे नमक को कम ही डालूंगी। वैसे आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसी के अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। आप यहाँ पे अगर आपके पास दखनी मिर्च है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ हम यहीं पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया और कुटी लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जिसको कि मैंने दरदरा सा पीस लिया था। उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ साथ हम यहीं पर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास कुटी लाल मिर्च है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो इनको आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप सिंपली 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान ना होइएगा। और 4 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। मैं ले रही हूँ दूध पे जमी हुई मलाई। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो क्रीम हो वो यहाँ पे फ्रेश होनी चाहिए। और 2 मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस ली हैं, जिसको कि मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है, जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप यहाँ पे पुदीना ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ साथ ऐड कर दे रही हूँ 1 मुट्ठी भर के धनिया और ऐड कर दे रही हूँ 1 मुट्ठी आले वाली प्याज। आजकल सीज़न है तो ये अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 से 3 ली हैं हरी मिर्चें, जिसको कि इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और अब टाइम आ गया कि हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी हैं, चाहे चिकन हो, आलू हो, मसाले हों, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सभी कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एकदम परफेक्टली मिक्स करना है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएँ। और इस बीच हम कटलेट के साथ सर्व करने वाली डिप को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस डिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है हाफ़ कप मायोनीज़, जो कि है 80 ग्राम। इससे बहुत अच्छी डिप बन के तैयार होती है, तो आप इसको यहाँ पे ज़रूर से ऐड कीजिए। साथ साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे शेज़वान सॉस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप शेज़वान सॉस आपके पास अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के ही ऐड करेंगे इसमें टोमेटो केचप। हाफ़ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम एक स्पून की हेल्प से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें इसमें इवनली मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं
और लास्ट में मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है थोड़े से स्प्रिंग अनियन और रेड चिली फ्लेक्स, जो इसके लुक को बना देता है और भी ज़्यादा टेम्पटिंग। और आप यकीन मानिए जब हम इस डिप को मलाई कटलेट के साथ सर्व करेंगे तो उसके टेस्ट को ये और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। ये बहुत ही मज़े की डिप बन के तैयार होती है। सिर्फ मलाई कटलेट के साथ ही नहीं, आप इसे बाकी सारे कटलेट्स और कबाब और स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। और यहाँ पे रेफ्रिजरेट करे हुए इसको आधा घंटा हो चुका है और अब टाइम आ गया है कि हम इसके कटलेट तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने ली हैं कुछ चीज़ें, जिसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे, जिसको कि मैंने अच्छे से बीट अप कर लिया है और उसको मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और यहाँ पे लिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्ब, जिसको कि हम कोट करेंगे। और यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा पानी, जिससे हाथों को हम इस तरीके से ग्रीस करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हम कटलेट तैयार करने के लिए। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ से कटलेट बना रही हूँ। आप कटलेट के साइज़ को और शेप को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के सर्कुलर शेप में बना रही हूँ। आप जिस तरीके से भी इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कटलेट बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको अंडे में इस तरीके से डिप कर लेंगे। जब हम इसको अंडे में डिप कर लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे, जिससे बहुत अच्छी कोटिंग आती है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे डिप करके इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे कटलेट्स को तैयार कर दूँगी। तो सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे कटलेट्स को भी यहाँ पे तैयार करेंगे। हाथों को ग्रीस करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। और मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम इसको राउंड एंड राउंड करेंगे और फिर अंडे में डिप करके इसको हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। और इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ानों के लिए। आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से तैयार करके। और बस फिर आपको सिंपली फ्राई करना होगा इनको, ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है आपकी। और बहुत मज़े के कटलेट बन के तैयार होते हैं। तो सेम ही तरीके से मैंने बाकी सारे कटलेट्स को भी यहाँ पे तैयार कर लिया है। और उतने ही पेस्ट में मैंने यहाँ पे लगभग 12 कटलेट तैयार करे हैं। और अब हम चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस के लिए। तो कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ले लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल है तो यहाँ पे तेल को हम करेंगे अच्छा गरम। और उसके बाद हम तेल को मीडियम हॉट कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप कटलेट को फ्राई करिएगा तेल आपका बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो कटलेट सारा तेल पी लेंगे। और अगर ये ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके कटलेट जल भी सकते हैं। तो मीडियम हॉट पे ही आप इसको बैचेस में डालिएगा। तो मैं यहाँ पे कटलेट को एक एक करके इस तरीके से ड्रॉप कर दे रही हूँ। और यहाँ पे पहले 1 से 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल भी इसको टच नहीं करूँगी। हमें यहाँ पे कटलेट को गोल्डन क्रिस्प तक का फ्राई करना है। तो पहले 1 से 2 मिनट हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। और 1 से 2 मिनट बाद हम इसकी साइड को कुछ इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे कटलेट यहाँ पे एकदम गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं, जिस तरीके के हमें चाहिए थे। और इस तरीके से हम यहाँ पे ऑयल को ऊपर से कटलेट को पोर कर देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक भी पक जाएं। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दूसरे साइड से भी पकने देंगे। और इस तरीके से हमारे जो कटलेट यहाँ पे बन के तैयार होंगे वो एकदम गोल्डन और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इस तरीके से हम अलट पलट के पका लेंगे ताकि हमारे कटलेट में एकदम परफेक्ट क्रिस्पीनेस और गोल्डन कलर आ जाए। और फिर हम एक स्पैचुला की हेल्प से तेल को इस तरीके से स्क्वीज़ आउट करके इसको एक पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कटलेट एकदम बन के तैयार हो गए हैं। और सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे कटलेट को भी बैचेस में फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे अपने चिकन मलाई कटलेट को सर्व कर लिया है और उस टिप के साथ किया है जो कि हमने प्रिपेयर की थी। और आप यकीन मानिए ये मलाई कटलेट इतने मज़े के बने हैं कि अंदर से इतने जूसी और सॉफ्ट और इतने मज़े के हैं कि आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और आप इसको रमज़ानों के लिए अभी से फ्रीज़ करके रखिए, आपका काम भी आसान हो जाएगा और मज़ा भी भरपूर आएगा। और यहाँ पे मैं आपको कटलेट को इस तरीके से कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस मेरे कहने से आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाइए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको एक बार बनाया तो आप इसको ज़रूर से बार बार बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।